हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल और आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली सरफेस चार्ज्ड डिस्क। एक डिस्क है, उसमें आपको यूनिफॉर्मली चार्ज्ड किया हुआ है, तो उस डिस्क के कारण आपका, जैसे हमने रिंग के एक्सियल पॉइंट पे हमने निकाला था, तो वैसा ही इस डिस्क के कारण भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आप बोलोगे सर ये तो हम कर ही लेंगे, आप क्या करा रहे हो, आप वैसे ही टाइम पास करा रहे हो। लेकिन बच्चों मैं आपको बताता हूं, आप इस लेसन का बीच में जाइए और आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, आपको कहीं और शायद ही मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसा कराते हैं, लेकिन मैं करा रहा हूं। आप उसको देखिएगा, एंड तक इस वीडियो को देखिए। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट में जो पढ़ा रहा हूं, वो अगर पूरा ए टू जेड आप देख लोगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाओगे ना, तो आपको कोई नहीं रुकने वाला है, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। अगर वीडियो पसंद आ जाए ना तो लाइक कर लेना, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना है। बात समझ में आया? एंड तक इस वीडियो को देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क चाहिए, तो ये हमारा डिस्क है, उसका सरफेस चार्ज किया हुआ है, जैसे आपको सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब इस वाले पी पॉइंट पे जैसे एक्स दूरी पे ये रखा हुआ है, तो इस एक्स दूरी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो आपको निकालना है। सिंपल है, कुछ नहीं है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड है निकालना है, तो यहाँ पे हर जगह चार्ज है, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे y पे जाता हूं और एक यहाँ पे एक छोटा सा रिंग को काट लेता हूं। क्या करता हूं, y पे जाता हूं और एक छोटा सा रिंग को काट लेता हूं। अब ये रिंग का जो चार्ज होगा बच्चों, y पे गया, मैं कहाँ पे गया, y पे गया, और ये छोटा सा जो रिंग है उसका चार्ज कितना हुआ होगा, अब बोल सकते हो सिग्मा 2 पाई y इंटू डी वाई। इसमें कोई शक है? किसी को है? नहीं है, किसी को होगा भी नहीं, क्योंकि सिग्मा हो रहा है चार्ज कूलम 4 मीटर स्क्वायर, मतलब एरिया से अगर इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, जितना बड़ा एरिया होगा उतना एरिया से मल्टीप्लाई कर लोगे, उतना एरिया का ही आपको चार्ज मिल जाता है। तो ये वाला हमारा चार्ज मिला। ओके, अब यहां से इसको चार्ज को लिया। अब देखो इधर एक्स दूरी पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, हम पहले से ही पढ़े हैं। जैसे ये क्यू एक्स डिवाइडेड बाई ऐसा होता था एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा फॉर्मूला था। सॉरी, ये हमारा क्या था, फॉर्मूला था। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से हम इसको करते हैं। जैसे के क्यू का वैल्यू कितना है, यही सिग्मा 2 पाई वाई इंटू डी वाई, वाई इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई, यहाँ पे ये देखो वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा आर सॉरी एक्स स्क्वायर, ये आप देख सकते हो 3 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका बन जाता है। अभी बच्चों ये आपका dy का वैल्यू आया जो इस डायरेक्शन पे है, सारे के सारे वैसा ही है। तो अगर हम इसका वैल्यू थोड़ा और चेंज करता तो अगेन वही होता, थोड़ा और चेंज करता अगेन और होता, तो होते जाता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर टोटल चाहिए तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा डी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करना है, मतलब के सिग्मा को भी बाहर कर लो, 2 पाई है, के का वैल्यू हम यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अब यहाँ से इसको देखो, इंटीग्रेशन वाई डी वाई, और यहाँ पे वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3 डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है। तो अब यहाँ से अगर इसको देखोगे ना बच्चों, तो मैं आपको बता देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है आगे। तो अब देखो के को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे सिग्मा, और यहाँ पे 2 पाई, ये तो है ही, और अंदर आपका ऐसा है ना। अब इधर 2 पाई ने कैंसिल कर दिया, इसका मतलब 2 पाई। अच्छा बच्चों यहाँ पे एक्स किधर गया, अरे सर अब गलत करते हो, नहीं किया भैया, नहीं किया, असाइनमेंट हुआ। अब इसको इंटीग्रेट करना है, मैं इसको बार बार ऐसे कर रहा हूं ताकि आपको याद आ जाए, है ना। ड्राइव करना है तो आपको याद आ जाए। कभी कभी आपको इनोवेटिव एमसीक्यू पूछता है, स्पेशली जी एडवांस के लिए पूछता है, नीट में एंड जेई मेन में पूछता नहीं है। लेकिन अब 12 पास करे हुए हो, 12th में हो, तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत डेरिवेशन का जरूरत होगा बोर्ड के लिए, है ना। सीबीएसई या फिर जो भी अपना स्टेट बोर्ड है उसके हिसाब से आप इसको ऐसा करना पड़ेगा, इतना समझ में आता है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, जैसे इंटीग्रेट करूंगा मैं वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर को मैं कुछ पकड़ लेता हूँ, मान लो टी स्क्वायर पकड़ लिया,
तो वही अब बोल सकते हो 2y dy का वैल्यू 2t dt ऐसा होगा, 2t कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब यहाँ से इसको बोल सकते हो यहाँ पे क्या बोलोगे, ओके y dy t dt, इसका वैल्यू x2 ऐसा है। अब देखो इसको इंटीग्रेट करना है, जैसे dy का वैल्यू t पुट करना है t dt, और ये आपका t का वैल्यू यहाँ पे है t क्यूब है, जैसे t स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका वैल्यू जो भी है आपका इधर 2 आने वाला है। इसको इंटीग्रेट करोगे तो सिग्मा x डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको -1/t मिलने वाला है। इसका लिमिट क्या पुट करोगे बच्चों, लिमिट आपको यहाँ पे देखना है, अगर y का वैल्यू 0 हो रहा था, y का वैल्यू आप अगर, ये आपका वेरिएबल क्या है y है ना, तो y का वैल्यू जब 0 था तो t का वैल्यू x था, y का वैल्यू जब r था तो t का वैल्यू कितना होगा, देखो y का वैल्यू r था तो t का वैल्यू ऐसा था। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, माइनस को बाहर कर सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। या फिर अब ये आप लिख सकते हो x2 x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, इतना आप लिख सकते हो। इसको अगला पेज में मैं कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पे सिग्मा x डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट था और इधर से -1/t था और इसका वैल्यू x2 x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर था अंडर रूट, है ना। अब यहाँ से देखो ये मेरा dy y था, ओके। तो सिग्मा x डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1/x, ये वाला बड़ा है, ये पहले ये पुट करना है, तो माइनस ये देन माइनस ये, तो अब मैं बोल सकता हूँ सीधा x माइनस ऐसा बोल लेता हूँ अंडर x स्क्वायर r स्क्वायर। अरे बोल सकता हूँ कि नहीं, बोलो ना, आराम से मैं बोल सकता हूँ। अब यहाँ पे x को अंदर कर लो, 2 डिवाइड बाई सिग्मा एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x डिवाइडेड बाई अंडर रूट x स्क्वायर r स्क्वायर। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है किसका, डिस्क का। ये बच्चों आपको थोड़ा याद रखना है, लेकिन आपके एग्जाम में इतना बड़ा नहीं पूछता, आपके एग्जाम में इतना तक ही खत्म कर लेता है, तो उसका अलग कंडीशन होगा, इससे कंडीशन के हिसाब से मैं इसको आगे जाके करने वाला हूं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे देखो, हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला ड्यू टू जब डिस्क यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, तो इसके लिए क्या निकाला, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस x डिवाइडेड बाई अंडर रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब यहाँ पे x का वैल्यू भैया डिपेंड करता है, x का वैल्यू बहुत ही छोटा हो सकता है, अगर बहुत ही छोटा है, मानो ये x का वैल्यू बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो उस सिचुएशन में ये वाला x आप डिलीट कर लोगे, तो आपका e का वैल्यू आप यहाँ से ऐसे बोल सकते हो सिग्मा ऐसा 1 माइनस x डिवाइडेड बाई r, ऐसा भी कर सकते हो। अगर x का वैल्यू बहुत ही बड़ा है तो उस सिचुएशन में आप इस डिस्क को एक पॉइंट मास भी मान सकते हो, एक पॉइंट मास भी मान सकते हो। मैं यहाँ पे बोल रहा हूं अगर बहुत ही ज्यादा है, सॉरी पॉइंट चार्ज भी मान सकते हो। तो पॉइंट चार्ज सही में हो रहा है कि नहीं वो चेक करने का काम आपका है, मैं आपको ये असाइनमेंट देता हूं, आप इसको चेक करना। बात समझ में आ रहा है, एक्स का वैल्यू बहुत ही बड़ा है, अगर बहुत ही ज्यादा बड़ा है तो ये ऐसा हो रहा है कि नहीं, आप इसको चेक कर लियो बस। बात समझ में आ रहा है, ओके। आगे देखेंगे, मजा भी और आने वाला है, ओके। इतना समझ में आया, चलो एक सवाल करते हैं, और सवाल करेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। देखो यहाँ पे ऐसा एक डिस्क है, ये एनुलर डिस्क है जिसका आपका इनर रेडियस a दिया हुआ है और आउटर रेडियस b आपको दिया हुआ है, और ये चार्ज है जिसका चार्ज है आपका सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, इतना आपको दिया हुआ है। निकालना क्या है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब ये वाला पोर्शन भी कट वाला प्रॉब्लम जैसा है, जैसे हमने सेंटर ऑफ मास पढ़े थे, याद आ रहा है कुछ, या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़े थे, कुछ याद आ रहा है, तो ऐसा टाइप का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले हम क्या कर लेते हैं, एक बड़ा सा डिस्क है, बड़ा सा डिस्क है, इसका हम मान लेते हैं सिग्मा है, और जो छोटा सा आपने काट करा था एक अलग है जिसका माइनस सिग्मा है। तो मैं ऐसा क्यों माइनस सिग्मा, अगर इसको इधर फिट करूंगा तो ये इधर तो पहले एक प्लस था और अभी क्या है, एक माइनस भी है, तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, जीरो बनेगा। एक्चुअल में क्या हो जाएगा, जीरो बनेगा, नेट जीरो बनना है इसके लिए, ओके। मतलब समझ में नहीं है, मानो ये आपका ए रेडियस का है, ये तो पूरा पहले ऐसे इस क्वेश्चन में आपका तो कट पोर्शन है, बीच में से ये पार्ट है ही नहीं, तो मैं पहले कंसीडर क्या करा, एक बड़ा सा ऐसे कंसीडर करा जिसका चार्ज डेंसिटी आपको सिग्मा दिया हुआ है, पॉजिटिव सिग्मा। अब यहां पे आपको इसको कट करना है, इसका मतलब अब अगर इस वाले पार्ट में अगर माइनस सिग्मा डाल दोगे, माइनस सिग्मा चार्ज डाल दोगे, तो वो पॉजिटिव और इधर नेगेटिव दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट होंगे कि नहीं, बोलो, हो सकते हैं,
ओके अब यहाँ पे देख सकते हो आप एक बड़ा डिस्क है और एक छोटा डिस्क है। तो बड़ा डिस्क कौन सा है, जिसका रेडियस आपका बी है, और एक बड़ा डिस्क है जिसका छोटा डिस्क है जिसका रेडियस ए है। अब ये दोनों के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और समेशन करना है। तो अब देख सकते हो इसके कारण ये जो बड़ा वाला, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा जो लार्जर वन, और छोटा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। क्यों? क्योंकि इसके निगेटिव है, क्योंकि इसके पास निगेटिव जो चार्ज डेंसिटी है। बात समझ में? एक्चुअल में हमें निगेटिव माइनस ही करना होता है। तो नेट आपको क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू आप बोल सकते हो लार्ज माइनस स्मॉल। सिंपल पुट कर दो यहाँ पे, जो सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 बाई ये एक्स दूरी है, एक्स दूरी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये आ रहा है। और इसका जो माइनस है इधर वाला जो कट है अंदर से खत्म कर दिए, वो वाले के लिए माइनस सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई एक्स बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आया कि नहीं बोलो? हमें बड़ा वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, बड़ा वाले डिस्क के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, तो ये इस डायरेक्शन पे है। बट उधर क्या है, ये कट पर्सन है, ये कैविटी टाइप का है, होल बनाया हुआ है, सॉरी एक होल बनाया हुआ है। तो इसका अगर हम होल बनाना है, ऐसे तो आप नहीं बोल सकते हो, होल बनाना है तो इसका हमने चार्ज डेंसिटी माइनस ही पकड़ लिए। पहले इसके पास प्लस था और माइनस हमने जोड़ दिया, तो ऑटोमेटिक ये वाला पर्सन होल बन जाता है। बात समझ में? हम सेंटर और मास में वैसा ही करे थे। ओके आगे देखते हैं कुछ और हाँ ये भी मजेदार सवाल है। यहाँ पे बोला ये सिग्मा है, ठीक है, एक अंदर का रेडियस ए है और आउटर रेडियस आपको बी दिया हुआ है, और आपको पूछा इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। बच्चों मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत ही आसान है। मैं क्या करूंगा इसके लिए, मैं ये आपका सेमी सर्कल टाइप का है, मैं क्या करता हूँ ये एक्स पे जाता हूँ और एक्स पे जाके एक छोटा सा रिंग को काट लेता हूँ, एक्स को जाके एक छोटा सा रिंग को काट लेता हूं जिसका थिकनेस dx है, जिसका थिकनेस dx है। तो लो मैंने काट लिया, लो मैंने काट दिया। अब इस छोटा सा जो रिंग है, इस रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड, रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर कितना होता है, जल्दी बताओ? 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r होता है। अरे होता है कि नहीं बोलो ना, बस काम बन गया। अब यहाँ पे जो लैम्डा आपको चाहिए वो लैम्डा आपको निकालना है, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा ही नहीं दिया, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है। तो बच्चों इसका जो आपने रिंग करा था, उसका रिंग का एक चार्ज होगा dq चार्ज, उसमें आप सिग्मा 2 पाई x इंटू dx आप बोल सकते हो कि नहीं बोलो? ऑब्वियस बात है, आप ये वो बोल सकते हो, इस ऑब्वियस बात है, इस पे आप बोल सकते हो। सॉरी यहाँ पे पाई एक्स आएगा, यहाँ पे पाई एक्स आएगा, क्योंकि ये आधा है ना सर, आप गलत कर रहे हो बार बार, कोई बात नहीं, इंसान हो ना, गलत होती है। ओके तो ये वाला पार्ट आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए क्या, लैम्डा। हमें क्या चाहिए, लैम्डा चाहिए। तो इस जो इस वाले रिंग का क्या हो रहा है, इस वाले रिंग का अगर मेरे पास चार्ज है, टोटल चार्ज मेरे पास पता है, और मैं अगर इस रिंग का लेंथ से डिवाइड कर दूं, तो मेरे को लैम्डा मिलेगा कि नहीं बोलो? लैम्डा हमको कैसे मिलता था, अगर ये ऐसा है तो ये अगर चार्ज क्यू है तो लैम्डा कितना होता था, क्यू डिवाइडेड बाई, आप लिखते थे, ऐसा लिखते थे कि नहीं बोलो? अरे लिखते थे ना, तो इसी में तो वही लिख रहा हूं। ओके तो अब देखो यहाँ पे इस सिचुएशन पे देखना है, तो अगर मेरे को लैम्डा चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2q एंड पाई आर, और आर मतलब एक्स, तो इसको मैं लिख सकता हूं सिग्मा dx। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा dx। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर शक है तो दोबारा वीडियो को बैक करो, 30 सेकंड बैक करो, समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब देख, हमें रिंग का चार्ज पता है, अगर उस चार्ज को हम रिंग का लेंथ से डिवाइड कर दे, मेरे को लैम्डा मिलेगा कि नहीं बोलो? पक्का मिल गया। बस इसका वैल्यू यहां पे पुट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड यही है 2k, लैम्डा का वैल्यू सिग्मा dx डिवाइडेड बाय ये x का वैल्यू कितना, ये r कितना, ये रिंग का रेडियस कितना है, r है, x है, तो मैंने x करा। लेकिन मेरे को नहीं, मैं यहाँ पे रुका नहीं, मैं क्योंकि मेरे को पूरा चाहिए, तो मैं इंटीग्रेट करता हूँ 2k सिग्मा dx डिवाइडेड बाई x। इसका लिमिट क्या होगा, a टू b, लेकिन यहाँ पे ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, 2k लैम्डा, इसको बाहर कर दो, dx अपन x, इसका मतलब 2k सिग्मा, सॉरी सिग्मा है ना, ओके, सिग्मा लॉन ऑफ x नेचुरल लॉग हो रहा है, तो a टू b, इसका मतलब 2k सिग्मा नेचुरल लॉग ऑफ b डिवाइडेड बाई a, दैट विल बी योर आंसर। बात समझ आया कि नहीं बोलो? जो बताया यही समझ में आया, और ये अच्छा सवाल है, जो मैंने 2 सवाल यहाँ पे कराया बच्चों,
आपको सोचना पड़ा, अब तुरंत नहीं कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है? इसके लिए आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और आपका एनालिटिकल पावर भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए, है ना। तो मैं स्टार्टिंग में, शुरुआत में मैं इसीलिए बोला था कि मेरा लेक्चर में ऐसा टैसा क्वेश्चन नहीं बनता है, कॉन्सेप्ट रहता है यहाँ पे। आपको अगर मेरा सारे लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता ही हुआ होगा, है ना। आगे देखते हैं, कुछ है क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। भैया यहाँ पे एक चीज में बताओ, ये मानो एक डिस्क है, इधर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, E इक्वल्स टू क्या था, बोलो जल्दी, सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये था। अगर इस डिस्क का आर में बढ़ा दूं, बहुत बढ़ा दिया, मतलब इंफिनिटी बना दिया, क्योंकि आर, इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं, इवन लास्ट टू लास्ट लेक्चर में मैंने बताया, इनफाइनाइट जो टर्म है वो एक्चुअल में क्या है, एक रिलेटिव टर्म है। मेरा हाथ भी इनफाइनाइट हो सकता है, ये भी मैंने बोला था, याद आ रहा है? ओके तो यहाँ पे अगर r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x है, तो उस सिचुएशन में मैं मान सकता हूं कि ये इनफाइनाइट डिस्क है। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं, अगर इस डिस्क का रेडियस को मैं बहुत ही ज्यादा इंक्रीज करा दिया, बहुत बड़ा कर दिया, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट शीट बन जाएगा। अरे बात समझ आया कि नहीं। तो x दूरी पे, ये x दूरी पे इसका वैल्यू कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब देखो, अगर इस सिचुएशन में अगर देखा जाए तो वही सेम एक्सप्रेशन है। अब मतलब इनफाइनाइट शीट मतलब r टेंस टू इंफिनिटी, जब r टेंस टू इंफिनिटी कर दोगे तो ये डिस्क बिकम इनफाइनाइट शीट बन जाता है, डिस्क बिकम इनफाइनाइट शीट बनता है, इनफाइनाइट शीट बन गया, कोई शक नहीं है। x r इज वेरी वेरी ग्रेटर, x इज नेग्लिजिबल, तो आप बोल सकते हो r इज वेरी वेरी अगर ग्रेटर है तो यहाँ पे इंफिनिटी बन जाएगा। ऑब्वियस बात है, इंफिनिटी है, r अगर टेंस टू इंफिनिटी है तो ये इंफिनिटी बन जाएगा। तो इसका मतलब सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब अगर आप देखोगे तो इनफाइनाइट शीट के लिए जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और यही क्वेश्चन आपको पूछता है नीट एंड जी मेन में, आपको यही क्वेश्चन पूछता है, बट एडवांस में आपको इनोवेटिव न्यूमेरिकल पूछता है, इनोवेटिव एमसीक्यू पूछता है, इसीलिए आपको डेरिवेशन का जरूरत है। बात समझ में आ रहा है? तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। ओके तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही है और ये कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई वेरी कर रहा है, नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, इनफाइनाइट शीट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट। अगर पीछे वाला देखा जाए तो उसमें भी वही कांस्टेंट सेम रहता है चार्ज के ऊपर, अगर चार्ज उधर है तो बोल सकते हो, है ना। आगे देखते हैं, कुछ है, कुछ नहीं है। ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड हेमिस्फेयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड हेमिस्फेयर, ये हेमिस्फेयर है जिसका आपका चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? इसको डिराइव करना पड़ेगा, इसको आपको डिराइव करना है। जैसे यहाँ पे इसका सेंटर पे अगर चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, देखो मैं क्या करता हूँ, ये इसका रेडियस r है, इस सेमी इनफाइनाइट जो है, जो हेमिस्फीयर है उसका रेडियस कितना है, r दिया हुआ है आपको। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से थीटा पे जाता हूँ और एक डी थीटा को काटता हूँ। क्या करता हूँ, एक डी थीटा को मैंने काटा, अगर डी थीटा को मैंने काटा तो ये वाला जो मेरा थिकनेस है वो कितना होगा, आर डी थीटा, ये वाला थिकनेस मेरा क्या बन जाएगा, आर डी थीटा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। मैंने डी थीटा काटा, आर डी थीटा। तो अगर देखा जाए तो ये कप है, ये क्या है, एक हेमिस्फेरिकल कप। उसका अगर मैं ऐसे थीटा पे जाके इसको काटा तो ये एक रिंग बना के नहीं, बोलो, ऐसे काट दिया तो रिंग बना के नहीं। तो ये वाला पर्सन जैसे यहाँ पे मैं गया और ऐसे रिंग बन जाएगा, जैसे यहाँ पे बताया, ये क्या बना, रिंग बना, अंदर भी है, अंदर भी है, ये एक रिंग बना। अगर इसका टॉप व्यू देखा जाए तो इसका टॉप व्यू ये होता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये वाला थिकनेस कितना है, आर डी थीटा है, इसका थिकनेस आर डी थीटा। तो अगर देखा जाए बच्चों, ये रिंग का जो रेडियस है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूं तो आपको समझ में भी आएगा। ओके इसका जो रेडियस है वो कितना है, इसकी थिकनेस आर डी थीटा मैं बोल लेता हूं। ओके अभी समझ में आया। इसका जो ये वाला रेडियस कितना होगा, अब ये तो आर है, ये थीटा है, तो इसका कंपोनेंट कितना होगा, आर साइन थीटा। बात समझ में आया कि नहीं, इसका कंपोनेंट कितना हो रहा है, आर साइन थीटा हो रहा है। तो आप बोल सकते हो ये आर साइन थीटा है, और ये कितना नीचे है,
आर कॉस थीटा नीचे है। अरे भैया आपको समझ में आया कि नहीं, बोलो। आर कितना है, कितना नीचे है, ये कॉस आ रहा है। तो अब इसके रिंग का, ये एक रिंग का एक्सियल पॉइंट में, जिसका आप रेडियस बोल सकते हो आर साइन थीटा, और इसका ये वाला डिस्टेंस जो एक्स था वो कितना है, आर कॉस थीटा है। तो इस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो कि नहीं, बोलो। ऑब्वियस बात है, डीई इक्वल्स टू के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3 डिवाइडेड बाई 2, यही होता ना। अब देखो ये डी क्यू का वैल्यू कितना है। अब ये डी क्यू का वैल्यू उसका सिग्मा दिया हुआ है, तो इसका एरिया निकालना है। अब इसका एरिया क्या होगा, 2 पाई आर साइन थीटा, क्योंकि इसका रेडियस तो यही है, आर साइन थीटा है, और ये थिकनेस कितना है, आर डी थीटा है। तो ये आपका उसका एरिया बना है। अगर उसके साथ अगर सिग्मा को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको चार्ज मिलेगा। तो अब यहां से अब ध्यान से इसको पुट करो जरा, 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है, आर कॉस, और इधर आर का वैल्यू कितना है ये। इसका मतलब आप ऐसा लिख सकते हो, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2। कॉस स्क्वायर आर स्क्वायर को कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है, तो अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर, और बाहर कितना है, 3 डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है। तो अब यहां से ध्यान से देखो, तो 2 पाई सिग्मा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब, आया कि नहीं, बोलो। आर ने आर को मार दिया तो बहुत कुछ यहाँ पे बच गया। तो अब देख सकते हो ये वाला पर्सन को अगर आप देखना चाहते हो, तो 2k का वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो यहाँ पे 2 एप्सिलॉन बन गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका वैल्यू जो है वो आर तो आ ही रहा है, और इधर से साइन थीटा डी थीटा आ रहा है। अब ये वाला आपका डीई आया, ये वाला वैल्यू क्या आया आपका, डीई आया। कोई यहाँ पे कोई तो गड़बड़ तो नहीं करा ना, यहाँ पे देख सकते हो 2 पाई आर आर स्क्वायर, ओके। हाँ यहाँ पे x का, ओ सॉरी, यहाँ पे x का वैल्यू मैंने पुट ही नहीं किया। x का वैल्यू कितना होगा, r cos थीटा। तो यहाँ पे भी वही तो मैं सोच रहा था, यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये r cos थीटा, ये r 1 2 3 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये r क्यूब है, और इधर से आपका एक cos थीटा भी है, r क्यूब कैंसिल हो गया, तो ये r गया, और ये sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई 4 ऐसा हो जाएगा। जैसे मैं आपको इसको थोड़ा और अच्छे से बताता हूँ, देखो ये वाला पर्सन को ऐसा लिखता हूं, k को क्या लिख सकता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन, मतलब तो ऐसा लिख सकता हूं, लिखा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई 2। अरे लिख सकते हो कि नहीं, बोलो। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अरे 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, यहां पे 2 नहीं है तो उसको डिवाइड कर लो, तो ये आया आपका वैल्यू, ये डी का वैल्यू। तो डी का वैल्यू एक्चुअल में क्या आ रहा है, आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, 4 एप्सिलॉन नॉट साइन 2 थीटा डी थीटा, ये आपका डी का वैल्यू आया। अगर इसको आपको टोटल चाहिए तो टोटल करना है, मतलब इंटीग्रेट करना है, टू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा डी थीटा। अब इसका वैल्यू लिमिट क्या होगा, 0 टू पाई बाई 2। देखो इसका लिमिट, यहां से आपने पाई शुरू किया, यहां तक आओगे तो वही सेम वैल्यू आएगा, उल्टा तो जाओगे नहीं, तो 0 टू पाई बाई 2 करो, बस अपना आंसर वही सेम रिंग 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 बनते गया, रिंग बनते गया, तो बात वही पे खत्म। चलो ऐसा मेरे को डिराइव कर रहा हूं मैं, इसको साइन है, ये कॉस बना सकता हूँ, कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे 0 टू पाई बाई 2 कर सकता हूँ। तो ये 2 आप बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/2, और यहाँ पे कॉस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो कॉस 180 मतलब -1, और -0 यहाँ पे आप बोल सकते हो -0, क्या बोल सकते हो, ये पे -0, सॉरी यहाँ पे साइन था ना, ये माइनस आ जाएगा, तो माइनस प्लस, और यहाँ पे प्लस, तो ये इस 2 ने इस 2 को मार दिया, और यहाँ पे आया कि नहीं, बोलो। अब यहां पे अगर एक हेमिस्फेरिकल कप का सेंटर पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप चाहते हो, तो आपका वैल्यू क्या होता है, एप्सिलॉन डिवाइड बाई, सॉरी सिग्मा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन। अगर आप डिस्क के बारे में बात करते हो तो डिस्क का ये आता है। अगर इनफाइनिट शीट का बारे में बात करते हो तो सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है।
डिस्क के बारे में बात करते हो तो ये आता है, ये आता है। तो ए टू जेड हमने डिराइव करा और आपको न्यूमेरिकल भी मैंने कराया अच्छे से। आई थिंक आपको समझ में आ गया। आपका ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पूछ लेता है, और आपका जो इनफाइनाइट शीट के बारे में जो बता रहा हूं ये भी डायरेक्ट पूछ लेता है जेईई मेन एंड नीट में। एडवांस में आपको डेरिवेशन का जरूरत है, मैं बार बार बोल रहा हूं, है ना। बोर्ड दे रहे हो तो आपको चाहिए होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अगले लेक्चर पे, तब तक आप खुश रहिएगा। मेरे ख्याल से आपको ये कोर्स भी मजा आया, मैं अच्छे तरह तरह का क्वेश्चन कराता हूँ, आपको मजा आने वाला है और आएगा भी आगे जाके, आपको और भी बहुत मजा आने वाला है ना। तो वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक जरूर कर लेना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करने ना भूलना, है ना। क्योंकि मेरा क्लास करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन चाहिए जो, है ना। बाय बाय, मिलेंगे अगले लेक्चर पे। थैंक यू सो मच।